स्टेरिलाइजेशन पर। मैं ये आखिरी बार बार इसलिए बोलता हूं कि आप जो प्रजातंत्र में मानवता की बात करते हो तो प्रजातंत्र को जानने की कोशिश करो कि प्रजातंत्र का गला किस तरीके से घोट दिया गया। मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के आंकड़ों के आधार पर भारत का स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा है, इमरजेंसी के दौरान 1,10,00,000 लोगों की नसबंदी हुई थी। 1,10,00,000। आप सोचिए क्या 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 देश बन गया। 1,10,00,000, जिसमें से लगभग 80 लाख के लोगों को ये 75 और 76 के दौरान हुआ। कैसी जिंदगी होगी। और ये हमको याद रखना चाहिए। गांव की तरफ अगर कोई डॉक्टर आता था तो नौजवान भाग जाते थे गांव छोड़कर। जेल जाना तो अलग रहा, लेकिन आपने मानवता पर इतना बड़ा आघात किया कि आपने जबरन 1,10,00,000 लोगों का स्टेरिलाइजेशन कर दिया, नसबंदी कर दी। अगर मैं बात करूं ये संख्या उस समय, अगर 1,10,00,000 की संख्या जोड़ूं तो यह उस समय के ग्रीस की पॉपुलेशन से ज्यादा है। यह परिस्थिति ला करके खड़ी की थी। अगर मैं कहूं दिल्ली के बारे में तो जो वहां मकानों को ढाया गया, लगभग 1,50,000 मकान ढाए गए और लगभग 7 लाख लोग घर से बेघर हो गए। इस तरीके का। और प्रेस की बात करूं, लगभग 300 से ज्यादा तो पत्रकार जेल में थे। अखबारें छपती थी, उसमें कुछ नहीं होता था, ब्लैंक होती थी अखबारें, सेंसरशिप लगा हुआ था, मुंह पर ताला लगा हुआ था। ये कांग्रेस ने हमारा हाल किया था, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और मित्रों, मैं आज जब हम इस बात को याद कर रहे हैं तो ये भी याद रखना कि कांग्रेस पार्टी के लिए और ये तमाम विपक्षी दल जो आज इंडी गठबंधन के रूप में बैठे हैं, इनके लिए प्रजातंत्र एक तरीके से धोखा देने वाला काम है। और इनकी जो पूरी की पूरी सोच है वह प्रजातंत्र विरोधी है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। अगर मैं जवाहरलाल नेहरू की बात करूं तो 8 बार से ज्यादा उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया प्रदेशों में। मिसेस गांधी ने 50 बार लगाया, यानी 50 चुनी हुई सरकारों को ध्वस्त किया। और हमारे दृष्टि से अगर देखा जाए तो आज जब नरेंद्र मोदी जी की 12 साल की सरकार है तो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके और कुछ समय के लिए मणिपुर को छोड़ करके हमने कहीं भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया है। ये हमारी ताकत है, इसको हमको समझ लेना चाहिए। इसी इमरजेंसी के दौरान 42वां संवैधानिक संशोधन लेकर के आए। संवैधानिक संशोधन में चुने हुए प्रतिनिधि का टर्म को 5 साल से 6 साल कर दिया। अपने आप को देखिए, याद कीजिए कानून किस तरीके से बनाया गया। अपने आप को यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, इनको जुडिशियल रिव्यू से ऊपर कर दिया गया। इनके ऊपर कोई भी जुडिशियरी कार्रवाई नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात कि यह कानून रेट्रोस्पेक्टिव किया गया। कोई भी कानून लगता है तो वो आगे के लिए लगता है, इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव किया, यानी पीछे भी, यानी जनमोहन सिन्हा के जो वक्तव्य था और जो उसका जजमेंट था उसको भी आपने निरस्त करने का काम किया और प्रजातंत्र और जुडिशरी का रोकने का काम किया। ये आपने इस तरीके का काम। और ये आज हमको कांग्रेस वाली पार्टी वाले लोग आज हमको प्रजातंत्र की दुहाई दिखाए। मुझे तो कई बार हंसी आती है, ये उनके पोते और पोती दोनों संविधान की किताब पुस्तक लेकर के फिरते रहते हैं। इन्होंने कभी संविधान की कोई धारा पढ़ी है? इनको मालूम है? अरे संविधान की किताब उठाने के पहले राहुल गांधी अपने दादी के किए हुए कार्यों के लिए देश से माफी मांगो, इसकी आवश्यकता है। देश को बताओ
कि तुम्हारी दादी ने गलत काम किया। आज संविधान के रक्षक बदले तो हरियाली आंसू कहा रहे हो। संविधान का एक प्रावधान नहीं मालूम तुमको, तुम्हें यह नहीं मालूम कि तुम्हारी दादी ने क्या क्या किया और किस तरीके से प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई है। आज तुम 21वीं शताब्दी में खड़े होकर के प्रजातंत्र की बात और संविधान के रक्षक की बात करते हो। अरे संविधान को तो एक बार नहीं अनेकों बार धज्जियां कांग्रेस पार्टी ने उड़ाई है, तुम्हारी पार्टी ने उड़ाई है, तुम्हारी पार्टी ने उड़ाई है। मांगना है देश से माफी तो तुम मांगो, और देश से माफी मांगनी चाहिए तुमको। ये परिस्थिति तुमने ला करके खड़ी की। फंडामेंटल राइट्स उस समय के केस साहब ने, सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि व्यक्ति की आजादी पर जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार जुडिशरी का नहीं है। इस तरीके की बात इमरजेंसी के दौरान सीएम स्पीकर ने पार्लियामेंट में कहा कि संविधान में अब हमने प्रावधान कर दिया है, पार्लियामेंट पर कोई भी जुडिशियली रिव्यू नहीं कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है। यह परिस्थिति लाकर के चली। इसलिए हम जब संविधान दिवस को याद करते हैं, संविधान हत्या दिवस को याद करते हैं, और हम जब लोकतंत्र की हत्या दिवस को याद करते हैं, तो इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है। मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि आजादी की लड़ाई के बाद सबसे बड़ी लड़ाई जो जयप्रकाश नारायण आंदोलन की लड़ाई लड़ी, उसमें मुझे भी शामिल होने का मौका मिला। ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। मुझे याद है वो दिन जब जयप्रकाश जी बीमार अवस्था में बिल्कुल कमजोर हो चुके थे, पीजीआई चंडीगढ़ से उनको डिस्चार्ज किया गया था। कुछ दिनों के लिए यहाँ आए थे और रमाकांत पांडे जी बैठे, इन्होंने उनको दरभंगा हाउस के काली मंदिर में पूजा अर्चना के लिए बुलाया था। रमाकांत जी बैठे, इनको मालूम है। और मैं और रविशंकर प्रसाद पटना कॉलेज के स्टूडेंट हुआ करते थे, वो पटना यूनिवर्सिटी के होते थे, मैं पटना कॉलेज का। हमने छात्रों को इकट्ठा किया और जयप्रकाश नारायण जी जब पूजा करने आए तो उनकी पूजा अर्चना के बाद हमने नारे लगाए, लोकनायक जयप्रकाश आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उनको तो उन्होंने जाने दिया। हम सब लोग क्लास में गए, 15 मिनट के अंदर पूरी की पूरी क्लास को अरेस्ट कर लिया गया था। ये भी हमको ध्यान दें। इस तरीके के वारदात, इस तरीके की घटनाएं कॉलेज के प्रांगण तो इस तरीके से छावनी बन चुके थे। यह भी आप सब ने देखा, हम सब ने देखा। इसलिए जब हम आज संविधान हत्या दिवस को याद करते हैं, जब हम लोकतंत्र हत्या दिवस को याद करते हैं, तो याद करने के साथ साथ एक बात हमेशा याद रखिएगा, उसको भूलिएगा मत, कि अभी भी कांग्रेस की नस्ल बदली नहीं है, वही है, वही है। अभी रस्सी जल गई है, बल नहीं गया है, ऐठन नहीं गई है, सोच नहीं गया। और इसलिए अगर प्रजातंत्र को मजबूत रखना होगा तो याद रखना, कांग्रेस को सदा सदा इसको याद दिला करके उनको सत्ता से दूर रखना होगा। यह हमारी राष्ट्रीय जिम्मेवारी है। इसको भी हमको करना है। ये इंडिया अलायंस को जो सिवाय आज के दिन में अगर आप देख लीजिए इनकी गतिविधि क्या है, इनकी गतिविधि देश को मजबूत बनाना नहीं है। सत्ता की लोलुपता में ये जितने भी राष्ट्र विरोधी कार्यक्रम है उसमें अपने आप को शामिल करने में अग्रसर होते हैं। तो ये इंडिया अलायंस का काम हो गया। ये तौर तरीका हो गया। और इसलिए अभी आपने देखा होगा कि 10 दिन पहले उस समय के युवा नेता होते थे, यूथ कांग्रेस के नेता होते थे जब मिसेस गांधी थी, और लंबे समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत। 10 दिन पहले उनका वक्तव्य क्या हुआ? 10 दिन पहले उन्होंने कहा कि अगर श्रीमती इंदिरा गांधी जैसी नेता होती तो भारतीय जनता पार्टी पर बैन लगा देती। अभी भी देखो आप, इनकी सोच नहीं बदली है। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।